ये महिला जब छोटी थी तो बिल्कुल एक परी जैसी खूबसूरत थी, लेकिन बड़ी होने के बाद उसका रूप पूरी तरह बदल गया और वो बदसूरत हो गई। एक दिन वो होटल में एक ग्राहक के लिए बियर लेकर आती है। ग्राहक उसे देखकर चिढ़ जाता है और कहता है, तुम इतनी बदसूरत हो, तुम्हें देखकर मैं ये बियर कैसे पीऊं। उसके पास बैठा दूसरा आदमी उस महिला को पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से जाओ और अपनी जगह किसी खूबसूरत वेटर को भेजो। एम्मा को अंदर से बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लेकर वहां से चली जाती है। भले ही एम्मा दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी एक बहुत अमीर और बेहद खूबसूरत सहेली थी जिसका नाम रोज था। रोज के हुस्न के दीवाने बहुत से लोग थे। काम खत्म करने के बाद एम्मा अपनी उसी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में जाती है। वहाँ रोज का एक दीवाना एम्मा को देखते ही उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाने लगता है। रोज जब ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से उस आदमी के पैर को कुचल देती है और एम्मा को ढूंढने बाहर भागती है। दोनों सहेलियां गले मिलती हैं, थोड़ी देर बातें करती हैं और फिर जुदा हो जाती हैं। तभी एक हादसा होता है। जैसे ही वो अलग होती है, रोज का पैर फिसलता है और वो सीधे पानी के स्विमिंग पूल में जा गिरती है। रोज को बचाने के लिए कई मर्द तुरंत पानी में कूद पड़ते हैं। एम्मा ये सब बड़ी घबराहट से देख रही होती है। तभी एक आदमी का धक्का लगने से वो खुद भी पूल में गिर जाती है, लेकिन क्योंकि वो बदसूरत थी उसे बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। वो पानी में लगातार छटपटाती रहती है। जब वो पूरी तरह थक जाती है तो वो अपनी मौत को स्वीकार कर लेती है और मन ही मन दुआ करती है कि अगले जन्म में भगवान उसे खूबसूरत बनाए। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वो नीचे देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसके पैर जमीन को छू रहे हैं। पानी तो सिर्फ उसकी कमर तक ही था। अपनी सहेली को इतने सारे मर्दों से घिरा हुआ और खुद को इस हाल में देखकर एम्मा समझ जाती है कि खूबसूरत लोगों के सामने उसकी कोई औकात नहीं है और उसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वो शर्मिंदगी से सिर झुकाए पैदल ही घर की तरफ चल देती है। रास्ते में गुजरने वाले जोड़े भी उसे देखकर हंसने से बाज नहीं आते। उसका बुरा वक्त यहीं खत्म नहीं होता। अगले दिन वो एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए भागती है। वो लेट होने ही वाली होती है, लेकिन किस्मत से उसे लिफ्ट मिल जाती है। वो जैसे तैसे इंटरव्यू तो दे देती है, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं रहता। जैसे ही वो बाहर आती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मानो उसकी फूटी किस्मत उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसी शाम जब वो घर आकर अपना कंप्यूटर खोलती है तो उसे एक ऐसा ईमेल मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। ये ईमेल उसके बचपन के पहले प्यार का था, जो बचपन में एक मोटा और गोल मटोल लड़का हुआ करता था। वो उससे मिलना चाहता था। असल में जब वो लड़का बचपन में उनके स्कूल में आया था तो सब उसे मोटा और बदसूरत कहकर चिढ़ाते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। उस वक्त एम्मा, जो एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, हमेशा आगे आकर उन गुंडों को भगा देती थी। उस लड़के की एक कमजोरी थी। एक बार बारिश के दौरान एक हादसे में उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए जब भी बारिश होती वो बुरी तरह डर जाता था। वो बारिश में खड़ा होकर रोता और चिल्लाता था, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब एम्मा उसके सामने आई। उसने अपने कपड़ों से उसे बारिश से बचाया। जब लड़का फिर भी दर्द में था तो एम्मा ने अपने कान के ईयरफोन निकालकर उसे गाने सुनवाए। संगीत सुनकर लड़का शांत हुआ और एम्मा को देखने लगा। एम्मा ने कहा, अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। और इस तरह वो दोनों सबसे पक्के दोस्त बन गए। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। वो लड़का जल्द ही अपने पिता के साथ विदेश चला गया। जाते जाते उन्होंने वादा किया था कि बड़े होकर वो दोबारा जरूर मिलेंगे। अब वापस आज के समय में एम्मा और उस लड़के ने अगले दिन मिलने का फैसला किया। अपने बचपन के प्यार से मिलने की खुशी में एम्मा रात भर सो नहीं पाई। अगली शाम एम्मा बड़े चाव से तय की गई जगह पर पहुंचती है। वहाँ उसे एक बेंच पर बैठकर खाना खाता हुआ एक मोटा आदमी दिखाई देता है। वो मुस्कुराते हुए दौड़कर उसके पास जाती है, उसे पीछे से थपथपाती है और खुशी के मारे उसे उठाकर कूदने लगती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वो आदमी एकदम हैरान होकर पूछता है कि तुम कौन हो। तब एम्मा को एहसास होता है कि उसने किसी गलत इंसान को पकड़ लिया है। भले ही वो उससे माफी मांगती है, लेकिन वो मोटा आदमी उसे बुरा भला कहता है। उसी वक्त एम्मा के फोन की घंटी बजती है। ये उसके बचपन के दोस्त हेनरी का फोन था। वो देखती है कि पास ही खड़ा एक बेहद हैंडसम और लंबा नौजवान हाथ में फोन लिए इधर उधर किसी को ढूंढ रहा है। आखिरकार उसकी नजर एम्मा पर पड़ती है। वो हाथ हिलाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख एम्मा के होश उड़ जाते हैं। बचपन की यादें और सामने खड़ा वो खूबसूरत नौजवान दोनों एक चेहरे में बदल जाते हैं। उसका बचपन का वो मोटा दोस्त अब एक बेहद हैंडसम हीरो जैसा बन चुका था, जबकि वो खुद जो बचपन में एक परी जैसी थी आज एक बदसूरत औरत बन चुकी। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।